हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो लाए हैं जो कि रहने वाली है दिल्ली से लेकर हरिद्वार तक की बाय रोड, जो कि हम आपको दिखाएंगे विदाउट टोल रास्ता। टोल वाला तो सारी वीडियोस में आपको मिल ही जाएगा, बहुत इजी सा रास्ता है। और आज हम आपको विदाउट टोल दिखाएंगे जो कि उससे भी ज़्यादा इजी रास्ता है और बहुत ही पीसफुल रास्ता है। अगर आप जाएंगे तो आप अपनी जर्नी को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। हम लोग निकल चुके हैं और अभी हम एग्जैक्ट लोकेशन है लक्ष्मी नगर, लक्ष्मी नगर के आगे पड़ता है गणेश नगर। और अगर आपको मेन लोकेशन बताऊँ तो लक्ष्मी नगर मदर डेयरी के नाम से बहुत बड़ी मदर डेयरी फेमस है, वहीं पर हम अभी एग्जैक्ट लोकेशन है। वहीं से हम लोग लेंगे लेफ्ट, जो कि हमारा मेरठ वाला हाईवे रहने वाला है। तो उसके बाद हम आपको आगे बताते हैं। तो अभी हम लोग मदर डेयरी से लेफ्ट ले रहे हैं। अभी आपको सामने रश दिख रहा होगा क्योंकि आज बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा रश हो गया है और अभी तक भी बंद नहीं है। अभी थोड़ी सी स्लो स्टॉप हुई है यहाँ पर बाकी जगह तो अभी भी चली रही है, तो इसलिए आज थोड़ा ट्रैफिक होंगे। ये लेफ्ट में रास्ता जा रहा है, अभी हम जस्ट लेफ्ट ले रहे हैं। आप ध्यान से देखिएगा, आपका कट मिस ना हो जाए। बिल्कुल लेफ्ट लेना है, यही वाला जहाँ से ये अभी ब्लैक कलर की कार टर्न हुई है। ये जो फ्लाईओवर है ना जिसपे भी हमने टर्न हुआ है, हमें आगे से फ्लाईओवर कनेक्ट कर लेंगे। ये वाला सीधा आपका हरिद्वार जा रहा है, तो यही सीधा हाईवे पकड़ना है। अभी हमें कहीं मुड़ना नहीं है, बस इसी हाईवे पे स्ट्रेट चलना है। तो आप ध्यान से वीडियो में बने रहिएगा। तो अभी आप देख रहे होंगे हम इस हाईवे पे स्टार्ट हो गए। ये हापुड़ और मेरठ लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको बोर्ड पे। मेरठ है 68 किलोमीटर्स और हापुड़ है 51 किलोमीटर्स। हमें मेरठ ही जाना है। जो अभी नया बना था मेरठ हाईवे कनेक्टेड है सीधा हरिद्वार तक। अगर आप चाहे तो सीधा इसी से जा सकते हैं। नया रास्ता दिखाएंगे जो कि काफ़ी लोगों को नहीं पता है वो रास्ता, बहुत कम लोग वहाँ से जाते हैं। बट हमने सोचा कि ये रास्ता तो मोस्टली सबको मालूम ही है, वो रास्ता नहीं पता है तो वो रास्ता भी लोगों को पता होना चाहिए। बाई चांस अगर उस रास्ते पे रश हो या नहीं जा सकते तो अल्टरनेट भी होना चाहिए, इसीलिए। अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं। तो अभी हम आपको बताते हैं कि हमने उस रूट से, वैसे तो आज रश थोड़ा टाइम लग सकता है ज़्यादा, बट आई होप कि इस टाइम थोड़ा खाली भी मिले क्योंकि अगले दिन संडे और फेस्टिवल सीजन है तो शाम को कम ही लोग निकलेंगे। तो इसीलिए देखते हैं कितने घंटे में हम हरिद्वार तक पहुंचते हैं। आपको पूरी जर्नी में आप लोग बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वरना आप जो भी छोटे छोटे कट्स आते हैं या छोटे छोटे से आपको हम सोल्यूशंस बताते हैं कि कहाँ से कैसे आप निकाल सकते हो, तो वो आपके मिस हो जाएंगे। तो आप वीडियो को कंटिन्यू वॉच कीजिए। बाबू पढ़ तो अभी आप देख रहे होंगे एक और बोर्ड सामने, एक मैंने पीछे बोर्ड आपको दिखाया था और ये सेकंड बोर्ड है। अगर किसी को आई पे एक्सटेंशन जाना है या फिर आनंद विहार के लिए जाना है तो आप एग्जिट 2 ले सकते हैं। इधर लेफ्ट हैंड साइड पर आप देख रहे होंगे एग्जिट है, नीचे भी उतर सकते हैं। और अगर आपको सीधा हाईवे पे जाएंगे तो आप हापुड़ और मेरठ के लिए जाएंगे। तो मैं पहले ही बता दूँ, अगर कोई आनंद विहार जाने वाला है इस रास्ते से तो वो प्लीज़ यहाँ से एग्जिट ले लें, नीचे वाली साइड लेफ्ट साइड से, वो इस आगे ना चले। तो अभी आप देख रहे होंगे ये जो सामने बोर्ड दिख रहा है आपको, एक लेफ्ट साइड में गाजीपुर मंडी है और सीधा है मेरठ जाने वाला रास्ता। वैशाली भी जाना हो किसी को तो वही आप लीजिएगा, ये हाईवे ही लीजिएगा। और अगर किसी को गाजीपुर की तरफ जाना है तो वो लेफ्ट में एग्जिट है, वहाँ से ले लेना, गाजीपुर फल और सब्जी मंडी के लिए। ये आपको दिख रहा होगा सामने बोर्ड, एक है ये हिंडन एयरपोर्ट और राजनगर एक्सटेंशन के लिए, और सीधा जा रहा है मुरादाबाद हापुड़। तो हमारे को ये राजनगर एक्सटेंशन वाला जो रास्ता है ना, इस तरफ से हमें कट लेना है, जो एग्जिट है। क्या हुआ हम आपको राजनगर एक्सटेंशन से आपको लेना होगा, तो आप लेफ्ट साइड में देखिएगा उसी रास्ते पे। ये देख रहे होंगे आप अभय खंड का सामने बोर्ड है, वहाँ से लेफ्ट। ये ग्रीन कलर का बोर्ड आपको दिख रहा है और यहाँ लिखा भी हुआ है गाजियाबाद में आपका स्वागत है। इस तरफ आपको लेना, सीधा नहीं जाना है। ध्यान से आप देखिएगा इस रास्ते को। ये फ्लाईओवर काफ़ी लंबा है और जो कि हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, हमारे को ट्रैफिक से बहुत बचाता है। जैसे कि आज मैंने पहले बताया ही था आप लोगों की, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है बारिश की वजह से और फेस्टिवल है, रक्षाबंधन भी है, तो ये फ्लाईओवर लेना बेस्ट है। अगर नीचे वाली साइड से जाते हैं तो बहुत ट्रैफिक में फंस जाते हैं। यहाँ से अब हमारा टाइम बच जाएगा। तो अभी हम उसी एक्सटेंशन वाले हाईवे पे, अभी आप टोल देख रहे होंगे, ये किसको साहिबाबाद वजीराबाद या हिडन एयरपोर्ट जाना हो तो लेफ्ट में जाना है। और अभी हमें इसी रोड पे सीधा चलना है, आगे आपको कट दिख रहा होगा। अगर किसी को एग्जिट लेना हो ना वजीराबाद के लिए या फिर गाजियाबाद के लिए या एयरपोर्ट के लिए, हिंडन एयरपोर्ट, तो उसके लिए लेफ्ट लेना है। और लोनी अगर जाना है तो आपको लोनी के लिए भी लेफ्ट ही लेना है। सामने आपको बोर्ड भी दिख रहा होगा, ये बोर्ड टूटा हुआ है तो पूरा तो मैं आपको इसमें दिखा नहीं सकती हूँ। मिरर तो बंद नहीं करे। ये हमें अभी राइट लेना है मेरठ की तरफ।
आप देख रहे हो कि सामने बोर्ड छोटा सा दिख रहा है, ये एक मोहन नगर और एक मेरठ। ये हमने मेरठ के लिए टर्न लिया है। अगर किसी को मोहन नगर जाना है तो राइट में लेफ्ट में जा सकते हैं। और एक ये पहचाना है द औरम, यहाँ पे कुछ होटल करके है द औरम। अगर कोई और कंफ्यूजन हो ना लेफ्ट राइट का तो आप नेट पे डाल देना द औरम करके रेस्टोरेंट होटल है करके, ठीक है। अब इसी रोड पे हमारे को चलना है 4-5 किलोमीटर समथिंग इसी रोड पे चलना। और अगर आगे कोई कट आएगा, अभी रिसेंट तो मैं आपको बता ही रही हूँ, तो आप वीडियो कंटिन्यू वॉच कीजिएगा। ये लेफ्ट वाली साइड पे मुड़ना है, यहाँ पे 2 टर्न आएंगे, यू टर्न भी है इधर उल्टे हाथ की तरफ। यहाँ पे अभी रास्ते में कुछ कोई मॉल वगैरह भी बन रहा है, कुछ कंस्ट्रक्शन की चल रही है। लेफ्ट लेना है। और किसी को नया बस अड्डा जीटी रोड या हापुड़ की तरफ जाना है तो वो राइट ले सकते हैं, और हापुड़ जाना है तो सीधा जाओ। अभी हम लोगों को जाना है मेरठ, तो हम लोग लेफ्ट लेंगे, यही वाला टर्न है, अब ध्यान रखिएगा। मोदी नगर, मेरठ और देहरादून के लिए यही रास्ता जाना है। ये जस्ट लेफ्ट हम लोगों ने ले लिया है। आज तो सच में ट्रैफिक बहुत है। और ये हमारी आ गई है मेट्रो लाइन। ये आप देख रहे होंगे मेट्रो लाइन कनेक्टेड हो गई है। यहाँ पर मेट्रो भी है, ऐसा अगर किसी को राजनगर वैसे भी अगर आना हो तो वो मेट्रो से भी आ सकते हैं। राजनगर एक्सटेंशन का मेट्रो स्टेशन भी है। ये राजनगर का ही मेट्रो स्टेशन है आपका। बस अभी इसी रोड को हमें कंटिन्यू रखना है मेरठ जाने के लिए, और उसके बाद आगे का रास्ता हम आपको बताते हैं। अभी जब तक आप इसी वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, स्किप मत कीजिएगा। अभी हम लोग पहुंच गए हैं मुरादनगर मेट्रो स्टेशन के पास में। लास्ट मैंने आपको दिखाया था अभी राजनगर एक्सटेंशन का मेट्रो, और अभी है मुरादनगर का। अभी हम लोगों को ये मेट्रो लाइन पर ही बिल्कुल स्ट्रेट चलना है। उसके बाद आगे जाकर आएगा मिनी हरिद्वार, वहाँ तक हमारे को स्ट्रेट ही चलना है। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे को कहाँ से रूट चेंज करना होगा। तो तब तक आप कंटिन्यू देखिए, क्योंकि कुछ ही देर में वो रास्ता आने वाला है। अगर आप वीडियो को आगे बढ़ाओगे, स्किप करोगे तो रास्ता मिस हो जाएगा, फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। तो बस अब थोड़ा सा ही रह गया कि दूसरा रास्ता है, तो थोड़ा कम आपको क्लियर विजिबिलिटी हो रही होगी। तो ये देखिए लेफ्ट में गाड़ियाँ मुड़ रही है ना, हमें इसी रोड पर मुड़ना है। और इस रोड को बोलते हैं गंगा कैनल रोड। ये सीधा कम से कम और यहाँ पे कोने पे पहचान है आपको पुलिस चौकी मिलेगी गंगा नहर के नाम से, और सामने बोर्ड लगाया खतौली, मुजफ्फरनगर और हरिद्वार का। हरिद्वार यहाँ से 162 किलोमीटर है और मुजफ्फरनगर 76 किलोमीटर है। तो अभी हमको इसी रोड पे 70 किलोमीटर के अराउंड आपको बिल्कुल स्ट्रेट चलना है, कहीं भी नहीं मुड़ना है, बिल्कुल सीधा चलना है। रास्ता बहुत अच्छा है, और लेकिन रात का टाइम है तो थोड़ा गाड़ी को सेफली चलाइएगा, बहुत ज़्यादा स्पीड में मत चलाना, क्योंकि 1 वे रोड है। तो और ट्रक वगैरह भी आते हैं और छोटी गाड़ियाँ भी होती है, तो इसलिए गाड़ी की स्पीड अपनी कंट्रोल में रखिएगा, कि ताकि थोड़ा साइड में ऐसे जंगल है और एक साइड में नदी जा रही है गंगा जी, तो कोई जानवर ना आ जाए, इसीलिए। अब आप इसी रोड को कंटिन्यू करना है आपको अगले 70 किलोमीटर तक, कहीं भी मुड़ना नहीं है। और बहुत अच्छा रोड है, आप बहुत आराम से गाड़ी चला के जा सकते हो और व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। अभी तो रात है तो थोड़ा आपको दिक्कत होगी, बट अगर आप सुबह आ रहे होंगे तो ये बहुत ही अच्छा व्यू होने वाला है आपके लिए। अभी हमने जो आपको रोड दिखाया था वो गंगा कैनल रोड है, और ये लगभग 100 किलोमीटर तक सीधा ही चलने वाला है। अगर आप लोगों को यहाँ से मुरादनगर या फिर मंगलोर जाना हो तो उसके लिए भी कट आपको मिल जाएगा, और सीधा वहीं जा रहा है। और आप बोर्ड देख सकते हैं हरिद्वार 152 किलोमीटर और बागपत 42, और मोदी नगर के लिए मुड़ना है तो यहाँ से राइट आप ले सकते हैं, तो मोदी नगर के लिए निकल जाएंगे। तो अगर आपको इसी रोड पे सीधा चलना होगा, ये रोड वैसे तो बहुत अच्छा रोड है। अभी आपको इसलिए थोड़ा सा मतलब दिख रहा है क्योंकि रात हो गई है, त्योहार की वजह से हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे और बारिश भी है, तो मौसम थोड़ा जल्दी अंधेरा अंधेरा सा हो गया। वैसे दिन में हम प्रेफर करेंगे कि आप लोग दिन के टाइम में इस रोड से जाए। अगर 4 बजे तक भी 5 बजे तक भी आप निकलते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये रोड बिल्कुल ठीक है। कोई रोड भी बहुत अच्छा बना हुआ है, बस थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि 1 वे रोड है। और बीच में अगर आपको बाहर हाईवे पे आप चाहो कि हम इस रोड पे बोर हो गए हैं, हाईवे की तरफ निकलना है, तो बीच में से आपको कट भी मिल जाएंगे हाईवे पे कनेक्ट होने के लिए, जो कि बहुत ही छोटे छोटे से कट हैं, सीधा आप हाईवे पे कनेक्ट हो सकते हो।
और ये रोड सीधा मुरादनगर मंगलोर तक जा रहा है। मंगलोर तक ये रोड बिल्कुल सीधा जाएगा, उसके बाद आपका वही हाईवे से कनेक्ट हो जाएगा जो कि रुड़की तक जाएगा। रुड़की निकालेगा मंगलोर के बाद हमारे को रुड़की निकालेगा, बट मंगलोर तक ये रोड सीधा ही चलने वाला है। और वही है, ऐसा भी नहीं कि आपको खाने को नहीं मिलेगा, बीच बीच में 1-2 रेस्टोरेंट भी पड़ते हैं यहाँ पर। तो आपको अगर कुछ खाने का हो, आपके पास नहीं है और भूख लगी है, तो आप रेस्टोरेंट्स बने भी हुए हैं, वहाँ भी रुक के खा सकते हो। अच्छा एटमॉस्फेयर है, या किसी को वॉशरूम वगैरह जाना होता है, बच्चे साथ में होते हैं, फैमिली साथ में है, तो वहाँ पर रुक कर आप रेस्ट रूम भी यूज़ कर सकते हो। जैसा कि ये अभी हमने रोड लिया था गंगा कैनल रोड, ये रोड काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये दिन के टाइम आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। अगर आप 3 से 4 बजे या 5 बजे के करीब भी इस रोड पे जाएंगे तो आपको अच्छा रोड कंडीशन है और रोड भी अच्छा है और आपको ग्रीनरी भी देखने को मिलेगी। लेफ्ट हैंड साइड पे आपकी गंगा नदी बहती है और ये जो रोड रहने वाला है गंगा कैनल रोड, इससे आपको बिल्कुल सीधा चलना है तकरीबन 100 किलोमीटर, और 100 किलोमीटर बाद आप एग्जिट लेंगे मंगलोर की तरफ, और जो मंगलोर से आप एग्जिट लेने के बाद आपको आ जाता है आपके नियर बाय रुड़की कुछ ही किलोमीटर है। और अगर आपको पेट्रोल भी डलवाना हो तो इस गंगा कैनल रोड पे 2-3 पेट्रोल पंप भी अभी हाल फिलहाल में बने हैं और यहाँ पर रेस्टोरेंट भी रहने वाला है। आप इस रोड से इसलिए जा सकते हैं, हम आपको प्रीफर करेंगे। अगर आप विदाउट टोल जाना चाहते हैं तो ये रोड आपको बेस्ट रहने वाला है, यहाँ पर आपको कोई भी रोड का ऐसा प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लेकिन ये दिन में ही रोड आप लेना, क्योंकि रात में ये 1 वे रोड रहता है और काफ़ी जो सामने से गाड़ियाँ आती है वो काफ़ी तेज़ लाइट कर आती है, तो आपको देखने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये रोड बेस्ट रहने वाला है और ये रोड कनेक्ट रहता है आपका मुजफ्फरनगर तक और हरिद्वार तक। तो चलते हैं आगे। और जो आपका टोल रहने वाला है, अगर आप टोल वाले रास्ते से भी आएंगे तो तकरीबन आपका 400 से 450 रुपये का उसमें टोल लगता है एक साइड का, और आते वक्त भी सेम ही लगने वाला है। तकरीबन 900 रुपये आपके इस रास्ते से बच जाएंगे। और ये रास्ता सिर्फ आपको आधा घंटा ही लेट करता है, 4 घंटा आपका दिल्ली से हरिद्वार तक का मेन हाईवे ले लेता है, और ये जो रोड रहने वाला है ये आपका 4.5 घंटा टाइम लगाता है। बाकी रोड काफ़ी अच्छा है, दिन में आप इस रोड पे आएंगे तो आपको काफ़ी सारे हरियाली देखने को मिलेगी और गंगा नदी भी लेफ्ट हैंड साइड पे बह रही है, तो आपको काफ़ी अच्छा फील होने वाला है। अभी आप लोग ये सामने बोर्ड देख रहे होंगे जो कि खतौली और मोहिउद्दीनपुर के लिए है। खतौली के लिए आपको सीधा जाना है 43 किलोमीटर 43, और मोहिउद्दीनपुर के लिए राइट में मुड़ना है। अगर किसी को इन दोनों जगह में से जाना है तो खतौली के लिए सीधा निकल जाओ इस रोड पे, और मोहिउद्दीनपुर के लिए राइट में मुड़ जाना है। 9 किलोमीटर ही है बस। अब हम बढ़ते हैं आगे क्योंकि हमें तो हरिद्वार जाना है। आटा उटा पिसा हुआ रखा है ना, खराब हो जाएगा और ज़्यादा अच्छा है। गेहूँ भी मम्मी ने रखा है, तब वो सारा हो रहा है। आगे राशन ले आती है ना। कहाँ का है कितनी राह? हरिद्वार और बागपत। ये जो बोर्ड आपको दिख रहा होगा सामने, ये हरिद्वार और बागपत के लिए जा रहा है। हरिद्वार के लिए आपको सीधा जाना है 142 किलोमीटर, और बागपत के लिए आपको लेफ्ट में मुड़ना है 36 किलोमीटर। तो अगर किसी को बागपत निकलना हो, हरिद्वार ना जाना हो, तो वो इसी वाले पुल से जो जा रहा है लेफ्ट में आप मुड़ जाओ। चलो 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 चलो, लेफ्ट में आप निकल जाना। और यही है कि यहाँ पे और भी रास्ते हैं ना, तो आप गाड़ी थोड़ा स्लो ही रखना है, एकदम स्पीड में मत बढ़ाइएगा। रात का टाइम भी है, और आज तो वैसे खैर इतनी गाड़ियाँ होती नहीं है, आज तो बहुत रश है, रात का टाइम है और त्यौहार का टाइम है इसलिए। बट फिर भी सेफ्टी के लिए गाड़ी की स्पीड कम ही रखना। गाँव है ये, देखिए आपको एक गांव दिखा होगा, इसका नाम है भोले की छाल। छोटा सा गांव है यहाँ पे, और पुलिस चौकी भी है भोला झाल के नाम से, तो ये भी पड़ता है। और अगर आपको मेरठ बाईपास के लिए जाना है, बाईपास पे निकलना है, तो आपको यहाँ से ही राइट में रास्ता जा रहा है, आप ध्यान से देखिएगा, यही है, राइट में मुड़ सकते हो। और खतौली के लिए बिल्कुल सीधा चलना है आपको इसी रोड पे। बाईपास पे भी अगर आपको निकलना है तो निकल सकते हो, सीधे हाथ में मुड़ना है। और एक चीज़ और मैं आपको ऐड ऑन करना चाहती हूँ, अगर वैसे आपको सबको पता ही होगा कि मेरठ में जैन शिकंजी कितनी फेमस है, तो अगर किसी को जैन शिकंजी भी पीनी हो ना, तो वो आपको इस रोड पे भी मिल जाएगी। उसका इस रोड पे भी आउटलेट है, नया आउटलेट ही खुला है, हो गए कुछ महीने हो गए होंगे, 3-4 महीने, वो भी अवेलेबल है। और कुछ स्नैक्स वगैरह लेने, कुछ ऐसे रास्ते में खाने का मन करता है, छोटे बच्चे हैं उनके लिए वेफर्स, कोल्ड ड्रिंक्स, तो आप वो भी ले सकते हो। और छोटे छोटे ढाबे भी हैं, भूख लगी है तो खाना भी खा सकते हो। यहाँ पे इस रास्ते पे सुविधा भी सारी मिलेगी।
ऐसा नहीं है कि कोई सुविधा नहीं मिलेगी। और अभी जैसे कि अभी टाइम हो रहा है 9:15 बजे के आसपास का टाइम है और अभी सारे आउटलेट खुले हुए हैं, सब चीज़ खाना वाना आप खा सकते हो आराम से। कुछ खरीदना हो छोटा मोटा तो वो भी आप ले सकते हो। बोलो 1200 देखिए तो सही बोर्ड है। ये इस पुल का नाम है पुट खास पुल और यहाँ से आप बड़ौद के लिए अगर निकलना है आपको तो लेफ्ट में मुड़ना है, खतौली के लिए सीधा जाना है और मेरठ के लिए भी सीधा ही जाना है आपको। तो अगर किसी को मेन है कि अगर किसी को बड़ौद के लिए निकलना है ना तो ये वाले पुल से लेफ्ट में आप कट जा रहे हैं, आप लेफ्ट ले सकते हो बड़ौद के लिए और बाकी सीधा खतौली के लिए आप सीधे चले। और खतौली बस अब यहाँ से 32 किलोमीटर ही रह गया है, ज़्यादा नहीं बचा है। तो ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये भूलसैना पुल है और भूलसैना के लिए आपको लेफ्ट में मुड़ना है, बाड़म के लिए भी लेफ्ट में मुड़ना है, खतौली के लिए सीधा जाना है और खतौली बचा है आपका 29 किलोमीटर और हरिद्वार बचा है 129 किलोमीटर। तो अब ज़्यादा यहाँ से डिस्टेंस है नहीं है, हरिद्वार भी कम ही है, लगभग 2-2.5 घंटे में हम लोग पहुँच जाएंगे आराम से। और गाड़ी भी हम बहुत स्लो चला रहे हैं, बहुत स्पीड में नहीं चला रहे हैं, तो इसलिए 2-2.5 घंटे में आराम से पहुँच जाएंगे हरिद्वार। तो आप देख ही सकते हैं रास्ता तो बिल्कुल अच्छा है यहाँ पे रास्ता। अगर आप दिन में इस रोड से जाएंगे ना तो यहाँ पे आपकी जो स्पीड रहेगी रोड पे वो गाड़ी की 80 की स्पीड में आप गाड़ी चला सकते हो और रात के टाइम में जो स्पीड हो जाती है वो 50 से 60 के बीच में हो जाती है। बट प्रेफर कीजिएगा कि 50 तक ही आप रखो, इससे ज़्यादा मत भगाओ और ज़्यादा रश है तो, बट फिर भी आप अपने हिसाब से गाड़ी चला सकते हो रात में। ये वाला जो पुल आया है इस पुल का नाम है नानू पुल, ये भी, और यहाँ पर एक पुलिस चौकी भी है नानू पुल के नाम से। ये वाला रास्ता भी आपको हाईवे निकल रहा है, अगर आपको किसी को मेन हाईवे जाना है जो है टोल वाला तो आप वहाँ से राइट साइड में यहाँ से कट ले सकते हैं, राइट साइड में टर्न लेंगे तो आप सीधा उस हाईवे पे निकल जाएंगे। बाकी इसी रास्ते से जाना है तो अभी बिल्कुल सीधा ही जाना है हरिद्वार के लिए। ये अभी हम उस रोड पे अभी हम एक छोटा सा गाँव पड़ा है जिसका नाम है मेहरमती। ये छोटा सा गाँव है, यहाँ पे ढाबा भी है और टी स्टॉल वगैरह भी है, अगर आपको खाना वाना खाना हो या थोड़ा नाश्ता करना और होटल भी है स्टे करने के लिए, रिजॉर्ट। तो अगर आप थक गए हो, ज़्यादा कंटिन्यू गाड़ी नहीं चलाने का मन हो, रेस्ट करना हो तो साइड में रिसोर्ट भी है, तो आप वहाँ पे रेस्ट भी कर सकते हो, रूम वगैरह भी ले सकते हो। और हमारा 50 किलोमीटर कंप्लीट भी हो सकता है और 50 किलोमीटर ही रह गया है बाकी का रास्ता। ये अभी हम लोग हरिद्वार 115 किलोमीटर रह गया और अगर किसी को सरदना के लिए जाना है तो वो लेफ्ट में मुड़ जाएगा और अटेरना के लिए जाना है तो राइट में मुड़ जाएंगे। अटेरना यहाँ से 0 किलोमीटर ही है, वो गाँव ही है। और अब हरिद्वार भी ज़्यादा नहीं बाकी रह गया, सिर्फ 100। और अगर किसी को पेट्रोल चाहिए हो ना गाड़ी में तो इसी रूट पे आगे 2.5 किलोमीटर पे पेट्रोल पंप भी है, तो पेट्रोल भी ले सकते हैं। बट यहाँ पे ना जहाँ भी पेट्रोल मिले आप रिफिल करा लो अगर आपको ज़रूरत लगे तो, क्योंकि पेट्रोल पंप कम है पर है, मिल जाएगा।
अभी आप लोग देख रहे हैं लेफ्ट साइड में एक बड़ा सुंदर सा गोल्डन कलर का, आपको दिख भी रहा होगा वीडियो में, मंदिर बना है। ये अभी शायद नया ही बना है, पर इसका बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। ये मंदिर बना है या होटल जैसा है, मतलब दोनों भाई बने, पर है मंदिर ही है। इस श्री गंगा ये धाम बहुत साल से बना ये था। बहुत साल से बना है, फाइनली अब जाके हुआ है। श्री साई बाबा जी का मंदिर बना है ये साई धाम पर। अगर आप लोग यहाँ पर आओ तो अगर आपको पास टाइम हो तो आप विजिट करना है यहाँ पे। हरिद्वार यहाँ से रह गया है 7 किलोमीटर और देहरादून अगर किसी को जाना हो तो 161 किलोमीटर। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार 3 किलोमीटर। ये वाला अगर किसी को ज्वालापुर जाना हो तो यहाँ से लेफ्ट कट जा रहा है, आप ज्वालापुर के लिए जा सकते हैं और सीधा तो हरिद्वार जा ही रहे हैं। कहीं तो रुक जा, जैसे कि आप देख ही रहे होंगे हम हरिद्वार जा रहे थे और अब हम फाइनली हरिद्वार पहुंच चुके हैं। बस अब हम अपने लिए पार्किंग का रास्ता ढूंढ रहे हैं। अब हम थक चुके हैं, शिव जी हैं, कौन से भगवान के? शिव जी तो नहीं लग रहे। हम लोग अभी हरिद्वार में एंट्री कर चुके हैं, रानीपुर मोड़ पे हैं हम लोग और यहाँ से बस हरिद्वार बिल्कुल सीधा ही है, हर की पौड़ी, कहीं मुड़ना नहीं है। और यहाँ से हार्डली 3 से 4 किलोमीटर होगा, 3 से 4 किलोमीटर होगा। अभी बीच में आपको ना यहाँ पे एक चीज़ और होगी, रेलवे स्टेशन भी हरिद्वार का यहाँ पर ही है और बस स्टैंड भी है यहाँ पर, आमने सामने ही है दोनों। अगर आप में से कोई बस स्टैंड से आना चाहता है तो यही रहा, मेरे राइट साइड में बस स्टैंड है, यहाँ से आ सकते हो। और लेफ्ट हैंड साइड पर रेलवे स्टेशन है हरिद्वार का, तो रेलवे से भी आ सकते हो। और यहाँ से ही आपको अगर चारों धाम की यात्रा करनी है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जी की, तो भी आपको यहाँ ही आना पड़ेगा। यहाँ पे बस स्टैंड है, यहीं से ही टूरिज्म की बसेस वगैरह और जो कैब वगैरह जाती है यहीं से बुकिंग होती है। तो पहले आपको अगर कहीं भी जाना है तो यहाँ पर आना पड़ेगा, उसके बाद ही आपकी चारों धाम की यात्रा स्टार्ट हो सकती है। अगर आप टूरिज्म से करना चाहो, अगर पर्सनली आप करना चाहो तो वो तो आप अपना करके आ सकते हो, पर्सनल गाड़ी, उसकी अलग बात है। तो रेलवे स्टेशन ये रहा लेफ्ट साइड में, अभी बहुत रश है तो मैं एकदम आपको क्लियर तो नहीं दिखा पा रही हूँ, मैं मॉर्निंग में आपको क्लियर दिखा दूँगी। और राइट साइड में बस स्टैंड है और बिल्कुल सीधा आपको सिर्फ 2 किलोमीटर जाना है। हर की मूर्ति है चौराहे पे, शिव जी की मूर्ति है। यहाँ पे थोड़ा शोर ज़्यादा हो रहा है ना अभी जैसे। और आगे चौराहे पे आपको ये सामने गोल चक्कर सा दिख रहा होगा, यहाँ पे शिव जी की। अब बस यहाँ से 2 किलोमीटर अपर रोड में हम अभी अपर रोड है ना, इस रोड को अपर रोड बोला जाता है। और ये रोड बिल्कुल सीधा, कहीं नहीं मुड़ना है आपको, सीधा हर की पौड़ी पर ही जाके रुकेगा। रात है तो अभी खाली है। रात है तो अभी कम भीड़ है, दिन में तो बहुत भीड़ होती है। और अगर मनसा देवी जाना है तो यहाँ से 1.5 किलोमीटर है, 1.5 किलोमीटर से उल्टे हाथ पे रास्ता जा रहा है मनसा देवी टेम्पल के लिए। तीनों रास्ते वहीं से है, रोपवे वाला भी है, जो स्टेयर्स वाला है वो भी है, और एक पीछे से पहाड़ी वाला रास्ता है वो भी है। वो आप जब अगर आओगे तो आप वो लोकल लोगों से पूछ लेना, आपको गाइड कर देंगे।